हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स अफेयर्स। क्या आपका कभी भी ऑपरेशन हुआ है? अगर नहीं भी हुआ तो आप ये मान लीजिए कि आप ऑपरेशन बेड पर लेटे हुए हैं। आपकी सर्जरी चल रही है। इसी सर्जरी के दौरान अचानक से आपको ऑपरेशन बेड पर ही होश आ जाता है और आपको अपने शरीर को चीर कर जाने वाले मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स महसूस होने लगते हैं। भूलिए मत, ये आपका ही ऑपरेशन आपकी ही आंखों के सामने हो रहा है और अब आपको उस ऑपरेशन से हो रहा दर्द भी महसूस होने लगता है। रियलिटी तो ये है कि ऐसी घटनाएं आपकी सोच से भी कॉमन है। कुछ आंकड़े हमें यह दर्शाते हैं कि ये फ्यूचर में होना संभव है। वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आज हम ऐसे लोगों की बात करने वाले हैं जो इसे महसूस कर चुके हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में रोकने के लिए क्या करना चाहिए उसकी सीख हमें दे सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। जनरली किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने से पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये जनरली हमारे शरीर में दो काम करते हैं। सर्जरी के वक्त पेशेंट को अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश कर देते हैं, जैसे कि दर्द महसूस ही ना हो। दूसरा, न्यू मेमोरीज क्रिएट नहीं होने देते, ताकि सर्जरी के बाद पेशेंट को सर्जरी के बारे में कुछ याद ना रहे। अब हर साल दुनिया भर में 210 लाख से भी ज़्यादा सर्जरीज होती हैं, पर कुछ सर्जरीज में पेशेंट के लिए उनका डरावना सपना ही पूरा हो जाता है। उन्हें एक कंडीशन जिसे कहा जाता है एनेस्थीसिया अवेयरनेस हो जाती है। उसका मतलब किसी भी ऑपरेशन या सर्जरी के बीच में ही इंसान का होश में आ जाना और दर्द को महसूस कर पाना, जैसे कोई भी आम इंसान कर पाता हो। पर बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ से तो परेशानी सिर्फ शुरू होती है। उनका शरीर जनरल एनेस्थीसिया के चलते पैरालाइज्ड हो चुका होता है, यानी वो हिल डुल नहीं सकते और अपने दर्द के बारे में किसी को बता भी नहीं सकते। उनके आसपास हो रही सभी बातें उन्हें सुनाई देती हैं और हर चीज़ों का होश होता है, पर अनलकीली कोई इस बात का गवाह नहीं हो पाता। उसे एहसास होता है, लेकिन वो खुद को एकदम बंधा हुआ पाता है। उसे लगता है कि वो चिल्ला रहा है, लेकिन वो सिर्फ खुद के दिमाग में ही चिल्ला रहा होता है। उसकी आवाज़ डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पाती। वो अपने हाथ पैर हिलाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट सर्जरी शुरू होने से पहले ही बहुत डरा हुआ होता है और ज़्यादा ही टेंशन में रहता है। यह सिचुएशन इस घटना को झेलने के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि सर्जरी के दौरान पेशेंट के दिमाग में बहुत भयानक ख्याल आने लगते हैं और उसे उन सभी चीज़ों का एहसास भी होने लगता है जो चीज़ें वास्तव में हो भी नहीं रही होती। डर के इमोशंस हमें हाइपर सेंसिटिव और हाइपर बना देते हैं। आंकड़ों के अनुसार दुनिया में अप्रोक्स 21 मिलियन सर्जरीज होती हैं, जिसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। हर 1000 सर्जरीज में से 1-2 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एनेस्थीसिया अवेयरनेस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब हर साल करीब 20 से 40 हज़ार केसेस होते हैं। एनेस्थीसिया अवेयरनेस के ज़्यादा चांसेस उन लोगों के साथ होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मेडिकल कंडीशंस से जूझ रहे होते हैं। 2004 में सिडनी विलियम्स नाम के एक पेशेंट की हार्ट सर्जरी होने वाली थी, जिसमें डॉक्टर्स ने उसे पहले ही बता दिया था कि सर्जरी में जिंदा रहने की संभावना केवल 50-50% है। जब डॉक्टर्स उसकी ब्रेस्ट बोन को ओपन कर रहे थे, तभी उसे होश आ जाता है। वो ना हिल पा रहा होता है और ना ही आवाज़ निकाल पा रहा होता है, यहाँ तक कि वो रो भी नहीं सकता दर्द में, लेकिन वो डॉक्टर्स के बीच हो रही सभी बातें महसूस और सुन सकता है। उसके मुताबिक ये एक्सपीरियंस उसको बहुत डरावना लगा। उसने एक इंटरव्यू में बताया कि यह खौफ ऐसा था कि मानो उसे ज़मीन में गाड़ा जा रहा हो। इस ऑपरेशन के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके दिमाग पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। मानो उसकी रातों की नींद ही कुछ दिनों के लिए उड़ गई। उसे बहुत स्ट्रेस होने लगा, जो ऐसे केसेस में नॉर्मल है। लेकिन आपको किसी भी सर्जरी की ज़रूरत हो तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर्स अपनाने होंगे। किसी भी सर्जरी से पहले डॉक्टर्स अपने पेशेंट से उसकी मेडिकल कंडीशंस के बारे में जानकारी लेता है कि आप उस सर्जरी के लिए फ़िट हो या ना हो और आपके शरीर को कितने एनेस्थीसिया की ज़रूरत होगी। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने डॉक्टर्स को सब कुछ एकदम सच सच बता दें और उनसे कुछ भी ना चीज़ छुपाएं। ऐसा करने पर एनेस्थीसिया अवेयरनेस के शिकार होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है।
ऑपरेशन शुरू होने से पहले अपने पेरेंट्स के द्वारा डॉक्टर्स तक इस सूचना को ज़रूर पहुंचाइए ताकि इस बात पर स्पेशल केयर रखा जा सके। और अगर किसी भी कारण डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से अगर आप एनेस्थीसिया अवेयरनेस के शिकार भी हो जाते हैं तो उस डॉक्टर के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। धन्यवाद।